डी की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, तो सीधी सी बात है रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। क्या रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे। असर कैसे रहेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुणदेव क्लासेस। और आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट सेकंड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और यदि किसी को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक वहाँ पे आपके पास दे रखी है, जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको साइंस के रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको जो भी नोट्स चाहिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करने से पहले समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट एक चीज़ होती है जिसे हम समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर आप बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, तो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपके पास होती है, इसकी जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला आपके पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन है जो हम समझते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। और हमें निकालने होते हैं रूट्स, ऐसे रूट्स जो इनके वैल्यूज क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। x की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को 0 कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट्स, जो हम पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम करते हैं इसका शुरू क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है? देखो, डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। और d की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज b² माइनस 4ac। सर ये क्या चीज़ लिख दी सर, समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, a आपका x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, b आपका x का कोफिशिएंट है और c आपकी कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। इसके अलावा और क्या है? कुछ भी तो नहीं है। यही तो पुट करना है, जो यहाँ दे रखा है वही वहाँ है, वहाँ यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ a की जगह a पुट करो, b की जगह b पुट करो। अब यहाँ पे कुछ कुछ रूल है जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट पे कुछ बेसिक से रूल्स हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला वहाँ पे हम लिखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। बस इतना सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेंट की अगर आपकी जो वैल्यू है ना, अगर मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 1, थोड़ा सा वो साइड में लिख दें ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, मुझे लिखने में भी आसानी हो। ठीक है, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब आपने इसको सॉल्व किया, ये वैल्यूज इसमें डाली और सॉल्व किया और कोई पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई, कोई पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई, तो हम कहेंगे कि जो नेचर ऑफ द रूट रहने वाला है कि रूट का, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, और उसके बाद पूछेगा कि उनके सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं, वो पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा वो क्या है, जब आपकी d की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स का नेचर रहेगा वो क्या है, रियल एंड अनइक्वल। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब बाबू ये है, रियल का मतलब है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है अनइक्वल का मतलब क्या है? अनइक्वल का मतलब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, मतलब 2 आंसर होते हैं, सीधा सा लैंग्वेज समझे, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं रहेंगे, मतलब एक आंसर का 2 होगा, दूसरा 3 होगा, या कोई 4 होगा तो दूसरा 5 होगा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें आपके पास आ सकती है। समझ में आ गया? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट आप नोट करते रहना, कोई मस्त से पॉइंट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, यदि आपकी डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो फिर क्या करना है? देखो भाई, कुछ भी नहीं करना है, हम कहेंगे सर रियल ही रहेंगे। क्या रहेंगे? रूट्स का नेचर रियल ही रहेगा, ठीक है। एंड लेकिन हल्का सा चेंज इसमें आ जाएगा। वो चेंज क्या आएगा कि जो रूट्स हैं इस टाइम वो अनइक्वल ना होके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। जिस पे अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, तो दिल थाम के बैठिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हमेशा ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं पीपीटी का सारा लेना नहीं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे लिखा हो, मैं फट करके बताऊँ और ऊपर नहीं, एक एक चीज़ को बारीक से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, तीसरी कंडीशन यही हो सकती है कि हाँ सर d लेस देन छोटा हो, सॉरी d इज लेस देन 0 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 जब होगा ना, तो एक कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो ना, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे जो आपके डी वाला टर्म है वो इन 2 पे ही काम करेगा। तीसरे वाले में आपको नो सॉल्यूशन लिख के आ जाना है, सीधा सीधा, ठीक है। वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। यदि आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके रूट्स रहेंगे, ठीक है, वहाँ मैं लिख दूँ डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। क्या लिख दें यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। बस खत्म। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू जब छोटी आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, तो सीधी सी बात है रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। क्या रहेंगे? इमेजिनरी रहेंगे। असर कैसे रहेंगे जब बताओ। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई सर, ये तो ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन, कंप्लीट इसको लेके चलते हैं, होल अपॉन 2a।
क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब तुम खुद ही सोचो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने यहाँ पे लिखा, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला ऐसा ही तो है। ये फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac थी वो कहीं ना कहीं कौन सी वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब खुद ही सोचो, अब डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब है कि डी की कोई भी वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई, क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई। अब जब वैल्यू नेगेटिव आएगी और यहाँ पे जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा तो भाई तुम्हें पता है कि अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो रूट इमेजनरी हो जाता है। क्या होता है, नंबर इमेजनरी हो जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं आयोटा। क्या कह सकते हैं, आयोटा। वो क्लास 11th में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ पर टॉपिक करवाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, यदि आपकी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो आप कहोगे देयर इज नो सॉल्यूशन। गॉट इट? इतनी चीज़ समझ में आ गई? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई ना तो फिर आपका 80% काम खत्म हो चुका है। बस अब क्वेश्चन लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जरा, ठीक है, बहुत मज़ा आ जाएगा। एक एक करके मैं यहीं पे स्लाइड में यहीं पे क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप यहाँ से देखते रहो, यहीं से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे और मुझे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, वो हम करते हैं। जरा क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू कुछ भी लेते हैं आपका 0। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको मुझे बताना है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन ध्यान से देखिएगा, पहली जो कंडीशन है मुझे नेचर बताना है। शायद से ऊपर अगर दिख ना रहा होगा तो नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नेचर, रूट्स का नेचर क्या रहने वाला है और साथ में सॉल्यूशन। हाँ, यदि एग्जिस्ट करता है तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट एंड सॉल्यूशन ये मुझे निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे ए कितना है, एक्स वाला कोएफिशिएंट तुम्हें पता है ना, क्या था यहाँ पे ए क्या है आपका एक्स वाला कोएफिशिएंट, तो ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। ठीक हो गया। बी की बात करें तो बी आ गया बाबू आपके पास 7 और सी की बात करें तो सी कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। भाई ये तीन चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, बट डी निकालते हैं फटाफट करके और आप हेडेक खत्म, क्योंकि हमें इन तो आपको पता है कि इन दो की कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाई किसी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए जरा, बी स्क्वायर की बात करें तो बी ये है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 2 है, सी आपके पास 6 है, 7 7 जो होता है बाबू आपका 49 माइनस, ठीक है, 6 चौको 24 दूनी 48 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये डी के इक्वल चल रहे हैं अभी तक। ठीक, तो डी की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। कितनी निकल के आ गई 1। भाई कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा है कि जो डी है, जो आपका डी निकल के आ गया कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स जो मेरे पास निकल के आ गए वो निकल के आ गए वो आपके पास रियल एंड अनइक्वल। कहाँ से पता लगा सर? देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, यही तो कहता है कि यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स रहेंगे वो रियल और अनइक्वल रहने वाले हैं। सीधी सी बात है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी कि अगर d की वैल्यू मेरी 1 आ गई, मतलब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो रियल एंड अनइक्वल। अब ये आ गया तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में कोई टेंशन नहीं है। देखो फॉर्मूला आपके सामने x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू मैंने रखा, ठीक है, माइनस बी, बी कितना है 7, तो -7 हो जाएगा, माइनस बी है ना, -7 प्लस माइनस ले लो, डी क्या आपका क्या है 1 था, डी क्या था 1, तो -1 यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, और नीचे 2 इंटू ए कितना है आपके पास 2 है, तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया। एक बार फिर समझो हल्का सा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी का मतलब है -7 हो गया, क्योंकि बी यहाँ क्या 7 था, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या निकाली 1 निकाली, तो हमने 1 रख दिया अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पर तुम देखोगे भाई रूट 1 के ऊपर रूट लगाओ ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा -7 प्लस -1 अपॉन 4, ठीक है, ये x की वैल्यू आई। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है यार, कैसे हम लोग इसमें x के दो वैल्यू निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, देखो एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार जब माइनस लेके देखते हैं, तो मैंने लिखा -7 -1 अपॉन 4, जो प्लस माइनस को एक बार माइनस ले लिया, और यहाँ पे मैंने लिया -7 + 1 अपॉन 4, ये मैंने चीज़ ले ली।
यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इसमें क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना जरा। -7 -1 कितना निकल के आ जाएगा, -8। अब -8/2 अगर आपके पास है, ठीक है, माइनस यहीं पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं, आप देखो -8/4 जो कि क्या निकल के आ जाएगा, -2। कितना निकल के आ जाएगा, -2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, -2 ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे -7 + 1 है, -7 + 1 है, तो मैंने कि -6 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, -6 -6/4। 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई वो -3/2, -3/2। बस इतना ही तो काम करना था। तो क्या निकल गई, एक x की वैल्यू आपकी ये निकल गई और एक x की वैल्यू -2 निकल गई। एक -3/2 और एक -2। तो ये दो वैल्यू वो है जो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, आपकी सेटिस्फाई करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत आसान सा टॉपिक है बात, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं आगे से हट चुका हूँ, आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कोई समझ में आ गया कैसे किया, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। और अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ला रखे हैं जो आपको सिंपल चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे, फिर और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, यहीं पे लेते हैं इसको, इरेज करके यहीं पे क्वेश्चन लेते हैं। देखो ज़रा, देखते हैं कितना हम इसको इरेज कर पाते हैं। चलो भाई, परफेक्ट तो नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 2x², ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² प्लस रूट ऑफ, ठीक है, 5x + 1, 5x + 1 = 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, असल रूट आ गया, अरे तो क्या हो गया, आ गया तो आने दो, हम है ना करवाने के लिए, कराएंगे। अभी देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास है तो मैंने कुछ भी नहीं करना है इसमें। a = जो है लिखते चलो जाओ, a है, b = √5 है और c = 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही चीज़ बताए थे, d निकालना। क्या निकालना, d मतलब डिस्क्रीमेंट। d निकालें तो b² कितना है भाई, √5। √5 का बाबू जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है तुम्हें पता है, होशियार बच्चे हो। 4 × a और c आपका 1 था, c कितना था आपके पास, 1। तो √5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 5 माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8। तो d की जो वैल्यू निकल के आ गई ना, तो d की जो आकी वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गया आपके पास, -3। तो आपको पता है कि d आ गया <0। d क्या आ गया आपके पास, <0। बस यहीं पे काम खत्म, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अरे भैया, जब आपकी d की जो वैल्यू है वो <0 आ गई तो मैं काहे सॉल्व करूँगा, कहा मैंने सॉल्व करने को, आपको नहीं करना है सॉल्व। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी भी तो पढ़ाया सर ने, क्या पढ़ाया कि जब d की वैल्यू <0 तो हम कहते हैं कि रूट्स इमेजिनरी है, मतलब नो सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन क्लास 11th का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th में आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो d < 0, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहीं पे मैं कहूँगा, ठीक, नो सॉल्यूशन, सीधा क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, काम खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सही में आ गया। चलो, और मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी आपके ना ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा, इन 3 लाइनों से बाहर नहीं जाने वाला। और 100 में से 99% जो चांसेस रहते हैं वो पॉइंट नंबर सेकंड जो है इसके रहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, के की वैल्यूज़ निकालो वगैरह वगैरह, ऐसे करके वैल्यूज़ निकालने को आता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में भी हम के की वैल्यू भी निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको बतानी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले हमने एक रियल रूट पे किया, फिर हमने किस पे किया, एक इमेजिनरी पे किया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किस पे, देखते हैं किस पे करते हैं ज़रा, ठीक है। 4x², क्वेश्चन नंबर 3, 4x², बस थोड़े समय की बात है, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 √3x, सर ये क्या कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हो, अरे कॉम्प्लेक्स में दिया ही कहाँ, कभी ऑफलाइन क्लास में बैठो हमारे साथ, बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, बैठी 1 घंटे तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, है ना, लेकिन बिठाएंगे नहीं आपको 1 घंटे तक। हाँ, एक दिन जरूर बैठोगे 1 घंटे तक जिन सॉल्व करोगे, अगले दिन से खुद ही कहोगे सर बस थोड़ा सा समय दीजिए, करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ऑनलाइन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराने इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि
एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगता है, और हम समझा करेंगे तो फिर 1 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। फिर बच्चे बोलते हैं कि क्या ही करा दिया, 3-4 क्वेश्चन से क्या ही होगा। लेकिन कंटेंट जो उसके अंदर छुपा है, कंसेप्ट जो छुपा है, वो जरूरी वो मैटर करता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं ए, ठीक है। यहाँ थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मुझे इतना खास से कलर पसंद नहीं आ रहा है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो ए इज इक्वल टू आपके पास है 4, बी इज इक्वल टू आपके पास है 4√3 और सी इज इक्वल टू आपके पास है 3। क्लियर हो गया, ठीक है। काम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अभी जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे ना उतनी बार लिखते चलो, उससे क्या होगा, फॉर्मूले साथ साथ याद करते हो जाएंगे आप, ठीक है। डी बी स्क्वायर की अगर बात करें तो बी स्क्वायर कितना है बाबू आपके पास, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है आपके पास 4 और सी कितना है आपके पास 3। 4√3 क्या, ठीक है। अब खुद ही सोचो 1 मिनट, ठीक है। 4√3, 4 का स्क्वायर होता है भैया 16 और 3 का होगा 3, ठीक है। माइनस, अब देखो 4 जा 16 16 इंटू 3, 16 इंटू क्या हो गया, इसको अपनी मर्जी से कलर चेंज कर रहा है यार, हद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। अरे भाई डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो काम तो यहीं खत्म हो गया। तो नेचर क्या हुआ रूट्स के, नेचर ये हुए कि जब d इज इक्वल टू 0 है तो सर जो नेचर रहेगा वो रहेगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, डन, ठीक है। रियल एंड इक्वल जब आपके रूट्स रहेंगे तो नेचर हो गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, सॉल्यूशन भी कैसे करेंगे, जैसे वैसे करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है भैया हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी, यही फॉर्मूला होता है। अरे 20 का माइनस 4 है ना अपॉन 2a, यही x की वैल्यू है हमारे पास, तो निकालेंगे ना। देखो x इज इक्वल टू मेरे पास है, ठीक है, माइनस b, b कितना है ढूंढो, ये रहा 4√3, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, -4√3 प्लस माइनस, अब इस d की वैल्यू 0 तो पूरी वैल्यू क्या हो गई भैया 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 4, तो 4 टू कितना हो जाएगा भैया आपका 8। तो पीछे वाले पार्ट के तो कुछ वैल्यू नहीं बची, तो वैल्यू लेस हो गया, वैल्यू लेस हो गया तो ये प्लस माइनस का साइन भी क्या हो गया, इसी के साथ विदा कर दिया हमने, इस प्लस माइनस का साइन भी इसी के साथ विदा कर दिया, ठीक है। विदा कर दिया तो हमने काटने की कोशिश करी तो 4 टू होता है बाबू 8, ठीक है। तो क्या निकल के आई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपके निकल के आई, ठीक है, -√3 अपॉन 2, ठीक है। अब आपको हो सकता है तो एक ही रूट है, अरे एक ही रूट नहीं है, ये 2 रूट हैं। अगली x की जो वैल्यू होगी उसको भी हम यही लेंगे, उसको भी हम यही लेंगे, तो उसका आंसर भी यही रहने वाला है, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2। अब बोलोगे सर कैसे, सर ऐसे क्योंकि यहाँ d इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो रियल एंड इक्वल है तो हमें दूसरा इक्वल तो लेना ही पड़ेगा, तो एक आ गया -√3 अपॉन 3 और दूसरा भी आपका वही होने वाला है। तो ये थे हमारे, तो तीनों चीज़ों पे मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तीनों आगे बहुत मस्त तरीके से बताने की कोशिश करी है ताकि आपको इजली से समझ में आ जाए, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा खास तो है नहीं। हाँ हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए तो वीडियो 1-2 बार आगे पीछे करते रहना। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह जो आपको मैथ्स के होते हैं, मैथ्स के नोट्स तो क्या ही होते हैं, पर ये होता है कि बच्चों को सेटिस्फाई रहता है कि थोड़ा अक्सर क्वेश्चन कुछ नोट्स जो एक टॉपिक रहता है, हमने तो कभी मैथ के नोट पढ़े नहीं है, हाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप लोग बताइएगा, साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज़रा, देखो तो क्वेश्चन आपके पास है x माइनस, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा ही चल रहा है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास क्वेश्चन है। कैसा करेंगे इसको, हाँ जी ऐसा करेंगे जैसा आपने सोचा है वैसा ही करेंगे, ठीक है। कहीं हाँ x माइनस 1/x, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन आ गया तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ही नहीं। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है तो भैया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो बनानी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है साइज से ये ना थोड़ा ना ऊपर लिख दिया साइज से, मुझे ऐसा लगता है कैमरे में हल्का सा, जैसा मुझे देख पा रहा हूँ ऐसा नहीं है। चलो भाई तुम भी नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो देखो x माइनस √3 अपॉन x माइनस 1/3 इक्वल टू 3, ये क्लियर हो गया। कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। x का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो क्या हो गया बाबू आपके पास x² -1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या है 3 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x को पूरा इधर लेके आ जाएंगे
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने ये स्टेप चेंज किया। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, बस सॉल्यूशन सा निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, तो ए आपके पास 1 है, ठीक है, बी आपके पास -3 है और सी आपके पास -1 है। देखो साइन इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने कोफिशिएंट निकाल लिए। कोफिशिएंट का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के रख लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? डी। क्या होता है डी? b² माइनस 4ac, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो भाई मुझसे पहले निकाल रहे होंगे। तो भाई हमारा काम है समझाना और हम समझा के ही बताएंगे बच्चों को, ठीक है। तो b² है, b का मतलब 3 3 या 9 हो गया, ठीक, माइनस 4ac है तो 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया 9 + 4 इज इक्वल टू 13। कितना आ गया? 13। तो जो डी की वैल्यू निकल के आ गई ना, वो निकल के आ गई 13। क्लियर हो गया? जो कहीं ना कहीं 0 से बड़ी है। आपको पता है जब ये 0 से बड़ी है भैया, तो आपके जो रूट्स का नेचर है वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा आपके पास, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, कॉल आ रही है बार बार, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ गया? अब अनइक्वल है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ पे जब इसको थोड़ा चेंज करते हैं आंसर, ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप समझते रहे, ठीक। -b क्या होता है फॉर्मूला? -b। तो b आपके पास क्या दे रखा था यहाँ पे? -3। तो -3 तो दे रखा है, ठीक है, और एक नेगेटिव और बाहर है। तो नेगेटिव छोड़ो, करते चलते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो गए सर आपने बीच में फिर शॉर्टकट मार दिया, ठीक। 1 है तो 282 आ गया आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू है? x की। ये किसकी वैल्यू है? x की। समझ में आ गया? ठीक है। अब -3 तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस माइनस √13/2। अब यहाँ तुम देखोगे ना तो कुछ भी ब्रेक करने लायक नहीं है, ठीक है। कुछ भी हम इसमें हटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस सीधा सा हम आंसर लिखेंगे, इसमें काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू x की क्या आ गई? एक बार पॉजिटिव लेंगे तो मैं कहूँगा कि सर 3√13 है अपॉन 2 है, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा कि x = क्या है आपके पास? 3 माइनस √13/2 है। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। भैया सॉल्यूशन निकल गए, बस जा काम बंदा भाड़ में जाए, जनता बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करनी है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अदरवाइज हम तो आगे कराएंगे, बस एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक। सिंपल सा है। हाँ, हमेशा क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट्स आएगा, ये सब चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, तो आपको साइज से उम्मीद करता हूँ थोड़ा और समझ में आएगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलो, हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले इस चीज़ का, ठीक है। वो भी इंटेलिजेंट बने और हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। जब अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे लोगों तक वीडियो पहुँचेगी, कमेंट में डाउट्स आएंगे, कोई टॉपिक्स आएगा, कोई हमें भी बोले कि सर एक टॉपिक करवा दीजिए ये वाला, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की जो क्लास है, फिजिक्स की क्लास कल सुबह 6 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ब्रिलियंट क्लास है वो। मतलब एक ही क्लास में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ ही घंटों की क्लास में। आपको ये समझो कि आपने बस वो चीज़ मैंने दे रखी है, नोट करनी है। यहाँ तक कि जो मैंने ये सब आज कराया है, ये सब आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, ठीक। तो क्वेश्चन है 4² - 1 = -8x। ये मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है, और मुझे लगता है मैंने फिर से ऊपर लिख दिया है ना। तो इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं फिर से बेचारे को। अगर ये ऊपर चला गया तो नीचे लाते हैं इसको, ठीक है। अब तो सही होगा। चलो, अब यहाँ पे -8x है, क्या करें सर? ये तो इधर उधर पटक दिया आपने, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा है। इतना सोचोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, ठीक है। क्वेश्चन करने का समय नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? करेंगे अभी। देखो 8² + 8x -1 = 0। सर क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, -8x को लेफ्ट हैंड साइड पटक के रख दिया, तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव में आ गया, बस बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो उधर लिखी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लिखी है तो बस खत्म। दिख रहा आपको उधर या नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड ज़रा, ऐसा ना हो आप लोगों को वहाँ फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा, कंफ्यूज होकर बैठे हो कि सर समझ तो आ गया पर क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं क्या लिखा है। चलो ठीक है। हाँ, अब a = आपके पास दे रखा है भैया 4, ठीक है। b = आ गया 8 और c = आ गया -1। डन, ठीक है। अब
आपकी लगातार ही वीडियोस आएगी, जैसे लेक्चर चलता रहेगा। एक दो मैथ की क्लास, फिजिक्स क्लास अल्टरनेट में, एक दिन मैथ आएगी, एक दिन फिजिक्स आएगी। और क्योंकि दिन में ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो फिर उस चक्कर से फिर शाम को थक जाते हैं, फिर पढ़ा नहीं जाता, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, देखो b² - 4ac हम सीधा सीधे करेंगे, b² - 4ac जो कि आपकी d की वैल्यू है। बस इतना सा निकालना है पहले, पर चेक तो करें करने लायक क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, पता लगा छुड़ा गया। देखो b² है 8 8 64, ठीक है, -4, a भी कितना है 4 और c कितना है -1। ठीक है, तो क्या समझ गया है, 64 - 4 को 16, तो 16 हो गया भैया, 16 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये d है, ये d की वैल्यू है। तो d की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 4 10 होता है, 6 1 7 11 80 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी, 80 आ गई। क्लियर हो गया। अरे 80 तो आ गया, वो तो ठीक है, पर ये d क्या है, 0 से बड़ा है ना। अब 0 से बड़ा है तो भाई नेचर क्या रहने वाला है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, -b इक्वल टू -b ± √d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b, b कितना है भाई यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे b कहाँ पे लिखा था, b 8। ठीक है, तो -8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस √80 अपॉन 2a 4 2 जा 8, बस खत्म। अब √80 है तो √80 का हमारा स्वभाव बनता है कि इसको इसकी जेल से बाहर निकाला जाए। बेचारे को इतना बड़ा नंबर है, सारा अंदर ही रहेगा, पूरी फैमिली अंदर है बेचारे की, 80 में से 80 अंदर है, 80 लोग थी 80 के 80। ठीक है, तो हम इस देखो, अब कुछ बच्चों को शॉर्टकट मानो समझ में नहीं आएगा। देखो 16 5 जा होता है आपका 80, कितना होता है 80, बराबर है। और 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 आ गया बाहर, तो 4 बाहर आ गया, 5 बच गया। तो मतलब मैं 80 को आपका ये लिख सकता हूँ। कुछ समझ में आया। देखो 16 पंजे होता है 80। ठीक है, तो 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो 4√5 आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4√5 आ गया, तो मैं इसी वैल्यू को लेकर चलूँगा, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 प्लस माइनस 4 कितना था 5 अपॉन 8 नीचे मेरे पास है। बस कुछ नहीं है, 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लिया तो 4 यहाँ कट जाएगा, ऊपर से 4 तो यहाँ कटेगा आपके पास, -2 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ये रहेगा। ऐसा ही है, बस इतना समझ में आ गया। फिर क्या है, फिर इसको सॉल्व करो, आगे क्या दिक्कत है। अब इसको जब करेंगे तो कुछ तो कर नहीं सकते इसमें, तो 2 वैल्यूज निकल के आ जाएगी। वो 2 वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी, देखो जरा, -2 प्लस √5 अपॉन 2, एक x की ये वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू ये वाली आ गई जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, -√5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो ये 2 वैल्यू आपकी x की निकल के आ गई। समझ में आ गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी ना। पता लगा बाद में तुम कमेंट में करो सर गलती हो गई है, सो हाँ देखो ऐसी बात नहीं है। बच्चों को साथ में जब पढ़ाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि हमारा ध्यान कैमरे पे है, हम एक समय रोबोट को पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं चलता है हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, कभी माइंड से चीज़ें फिसल जाती है तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 है तो 4√5 है, 4 कॉमन ले लिया तो -2 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन थे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा, डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दिन इसकी मैथन क्लास ले लेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की पूरी मैथन क्लास, जिसमें हम 0 से हीरो बन जाएंगे, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी, आपके बेसिक भी इंक्लूड रहेगा। और जो आपके के वाले जो क्वेश्चंस हैं, कौन से वाले क्वेश्चन, के वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि वो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे से पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कोई सा एग्जाम पूछ लो, अननोन वैल्यू वाला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 मैंने 2 बार इसमें ग्रीन भी किया है, पॉइंट नंबर 2 से मोस्ट प्रॉब्लली जो क्वेश्चन है MCQ का बनता है, 2 नंबर का ही बनता है। हाँ, कॉम्पिटिशन की मदद से तो भाई यही है और कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, 2-4 बस खत्म। ठीक है, और कोई मेथड सीखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर ही आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाकी करवा देंगे। जितनी मैथन क्लास होगी पूरा 1.5 घंटे या 2 घंटे क्लास को पूरा निपटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।